हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक हम बच्चे करीबन 27 वीडियो चैप्टर नंबर 1 की बना चुका हूं मैं, और उसमें हमने चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूं। कुछ वीडियोस रहती हैं वो क्या होंगे, हमारे वीडियोस ऑन डिमांड होंगी कि आप लोग डिमांड करोगे हमें कि सर ये न्यूमेरिकल हमसे नहीं हुआ, तो उस तरीके से, ठीक है। तो कुछ जैसे भाई एनसीईआरटी के जैसे न्यूमेरिकल्स हैं वो लाइव क्लासेस में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2। सही है, चैप्टर नंबर 2 भी चैप्टर 1 की तरह काफी बेसिक होगा और काफी आसान होगा, ठीक है। तो देखो, इसमें जो करेंगे स्टार्टिंग में आपको पोटेंशियल बताऊंगा मैं, पोटेंशियल से रिलेटेड टर्म्स होंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी, क्लियर है। उसके बाद जब हम सेकंड जो पार्ट दिख रहा है आपको कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की हेल्प से हम लोग कैपेसिटर बढ़ेंगे, समझ में आ गया। और जो आपका कैपेसिटर होगा हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ये तो चैप्टर नंबर 2 है आपका सिलेबस में, जैसे आपका जो भी बोर्ड के हिसाब से है चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्लियर है। तो अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चे, थोड़ी देर, काफी बेसिक लेक्चर है ये। तो अब मैं आपको कुछ बताता हूं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल आप लोगों ने क्लास 11 में पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, क्लियर है। तो पोटेंशियल देखो भाई, पोटेंशियल क्या है। अब हमने क्लास 11 में देखा था कि भाई ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉडी यहां पे है, ठीक है, एक बॉडी यहां पे, मतलब ये हाइट h1 पे है, ये हाइट h2 पे है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है h2 बड़ा है, क्लियर है। तो h2 इज ग्रेटर देन h1। अगर ये ऐसा है तो बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी तो ज्यादा इसके पास है, आपको पता है, ज्यादा हाइट पे है। तो अगर ज्यादा हाइट पे ज्यादा एनर्जी बन रही है तो मैं पोटेंशियल को एक चीज बोल सकता हूं क्या, कि भाई पोटेंशियल इज अ टर्म विच इज इंटरलिंक्ड विद द लोकेशन, आप ये कह सकते हो, या फिर प्लेस, ठीक है। बोलोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल इज लिंक्ड विद प्लेस और लोकेशन, ठीक है। ये आ गया भाई, ठीक है। अब एक बात और निकल के आती है, बात वो ये है कि पोटेंशियल के अंदर क्या है। पोटेंशियल के आपको बताइए, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो ये पोटेंशियल है ये एक्चुअली क्या है ना, यही हमें कुछ ये भी बताती है कि भाई इट टेल्स अबाउट द possibilities of achieving energy, क्लियर है। तो भाई अभी मैं थोड़ा माँ को कुछ इसको दवाई पिला देता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। इट टेल्स अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अचीविंग एनर्जी। तो समझ में आया आपको कि भाई अगर ज्यादा ऊपर हाइट पे है वो, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है। अगर वो कम हाइट वाला है तो हमारा क्या होगा, उसके पास कम एनर्जी है। तो अब बात आती है कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कैसी चीजें रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बच्चे, वो भी हमारा क्या है, हमें एनर्जी के बारे में बताएगा, क्लियर है। वो भी एनर्जी के बारे में बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा है ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा ना, तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। तो यहां तक आ गया होगा आप। तो अब देखो भाई, जो पोटेंशियल हमारी, जो यहां पे देखो, जो हमारा पोटेंशियल होगा, तो अगर इसकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको यहां पे क्लियर होगा। यहां तो यहां देख लो, जो पोटेंशियल है ना, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो हम पोटेंशियल एनर्जी जो यू से दिखाएंगे हम इस चैप्टर में, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल एट दैट लोकेशन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे, वो भी है ना कैरेक्टरिस्टिक होगी भाई,
कैरेक्टरिस्टिक किसका, चार्ज पार्टिकल का, उस पॉइंट पे कि भाई उसके पास मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, उसकी उधर कुछ खासियत बताएगी कि भाई इसके अंदर यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है कम एनर्जी। जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का जब आपको मैं ये डेरिवेशन भी करवा दूंगा, आप लोग तब समझोगे इस लोकेशन का क्या मतलब है ना। लोकेशन मतलब एक पॉइंट, अगर मान लो यहां से कुछ दूर पे मतलब यहां से कुछ डिस्टेंस होगा, आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने, वो क्या था, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का उसके इनवर्स का स्क्वायर के बराबर था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बच्चे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², ये निकल के आया था। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इसी तरीके से यहां पे भी कुछ होगा, जब हम करेंगे पहले हम पोटेंशियल को निकालेंगे, फिर कुछ एनर्जी की बात करेंगे। सही है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया? सही है, तो मैं इस चीज को अब रब करता हूं। तो अब इसके बाद देखो हम अब पोटेंशियल को देखेंगे। भाई पोटेंशियल एक्चुअल में हमारी बुक्स में कैसे दे रखा है या फिर कैसे क्या करना है हमें, अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे क्या लिखेंगे। आपको मैं पहले बताता हूं कि देखो जो बुक्स में लिखा होता है, बुक्स में यहां से स्टार्टिंग करता है बिल्कुल, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा आपको कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाई चार्ज, ये बताएगा भाई, ऐसा बताएगा। ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आया, वर्क डन फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, अब वो ये आया कैसे वो देखो तुम ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे एक पॉइंट P है भाई, ठीक है, यहां पे बोलता हूं एक पॉइंट P है और जिस पे यहां पे चार्ज रखा है Q, ये चार्ज रखा है, सही है, और ये काफी लंबी सी लाइन दिख रही है आपको, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है, ठीक है, और इस B पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज, क्लियर है, ये टेस्ट चार्ज है B पे। अब हमें क्या करना है, आपको दिख रहा है जैसे वो वर्क डन क्या कर रहा है फ्रॉम B to A, मतलब अब हमें यहां से लेके यहां तक इसको लेके आना, कि यहां से यहां तक लेके आने में कितना काम हुआ है। अगर इसको आप डॉट लिख दो तो कोई बात नहीं, डॉटेड में भी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन है वैसे। तो B से A तक हम लेके आएंगे तो कुछ काम होगा नहीं होगा। अब काम तो तब होगा जब कुछ फोर्स होगी, है ना। तो अब उठा के सिंपल ले आएंगे, सिंपल उठा के लेके आना पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि ये यहां पे क्या है, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो देखो इधर क्या हो रहा होगा, इधर मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगी हुई होगी, है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उधर अप्लाई हो रही होगी, और मेरे को इस डायरेक्शन में क्या करना है, लेके आना, मतलब F अप्लाई, मेरे को F अप्लाई इधर करना है। और जो मैं इधर इसको लेके आऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया एकदम, ऐसे नहीं खींचेगा, ठीक है, हमें बिल्कुल आराम से लेके आना है, बिल्कुल आराम से। हम बिल्कुल आराम से इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि इसमें खुद की कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो कुछ ना कुछ हमारा जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा, ठीक है, ये मानना भाई, हम भी ऐसे ही मानेंगे। तो जो हमारे ये यहां पे होंगे ना, ये dx या फिर dr बोल दो इसको, dr, तो बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स होंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है। आपको अगर सर ये खेल क्यों खेल रहे हैं हम, भाई ये खेल हमें भी किसी ने खिलाया तो हम भी तुम्हें खिलाएंगे अब, ठीक है, तुम भी किसी को खिलाओगे। तो इस तरीके से हम आराम से लेके आएंगे। तो ध्यान से देखो, हमारा स्मॉल वर्क dw क्या होगा, dw आपको लगता नहीं बच्चे क्या होना चाहिए, F अप्लाइड, है ना, F अप्लाइड डॉट में क्या होगा, dr, दोनों वेक्टर क्वांटिटी आपको दिख रही है ना, और कहां से कहां तक ले आ रहे हैं, B to A तक लेके आना है हमें। तो यहां से यहां तक अगर मैं लेके आऊंगा B से लेके A तक, मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन फ्रॉम B to A, समझ में आ गया। अब देखो इसका, देखो भाई ये क्या है, F अप्लाइड जो है मेरा, अगर मैं मैग्नीट्यूड तो देखो F अप्लाइड जो ये है वो किसके बराबर होना चाहिए, F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होना चाहिए, क्लियर ना, ये इसके बराबर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तभी तो इधर आ पाएगा, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई कि ये जो F अप्लाइड है बिल्कुल जस्ट इससे
थोड़ा सा बड़ा मान लो, चलो थोड़ा सा बड़ा मान लो, जिससे हम इसको इधर खींच पाए, बट हम ऐसा मानेंगे कि वो अप्रोक्स ये इसके बराबर ही है। तो स्टार्टिंग में ये हल्का सा ऐसे बढ़ाया, हल्का हल्का ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, हल्का हल्का ऐसे बढ़ रहा है, क्लियर है। तो ये मैंने कंडीशन मान ली है मैग्नीट्यूड वाइज। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे एफ अप्लाई की जगह मैं यहाँ पे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकता हूं, B2A, मैं एफ मैंने ई लिख दिया यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे DR है, सही है। अब इसको अगर आप ओपन करोगे, ओपन करने पे क्या हो जाएगा, B2A है ना, और वर्क में क्या होता है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये मेरे दो वेक्टर हैं ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक DR कोस थीटा। तो बताओ भाई कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, FE उधर है, DR इधर है, तो एंगल क्या होगा, थीटा विल बी 180 एंड कोस 180 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या, -1। समझ में आ गया, -1 के बराबर होगा। तो अब मैं इसको ये हटा के यहां लिख देता हूं माइनस, ठीक है। और आपको पता है FE मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा बच्चे, वो मेरा किसके बराबर होगा, Q इंटू में E न्यू का, क्या समझ में आ गया, इसके बराबर होगा। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो मैं आपके लिखूंगा -B2A क्या आएगा, Q इंटू में E DR, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखो मेरा वर्क B2A विल बी इक्वल टू, इस Q को उठा के इसके नीचे ले आओ, Q को उठा के इसके नीचे ले आओ, तो यहां क्या बचा हमारा, देखो ध्यान से, माइनस EDR बचा, EDR, समझ में आ गया, EDR बच चुका है। अब EDR हमारा कहां से कहां होगा, B से लेके A तक होगा भाई, ठीक है, B से E तक होगा, यहां तक क्लियर है आपको। अब यही चीज हमारी किसके बराबर, देखो ये चीज मैंने आपको बताया ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर थी, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भाई ये चीज मेरी पोटेंशियल के बराबर है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, VA माइनस VB, मतलब जो मेरा पोटेंशियल होगा वो फाइनल माइनस V इनिशियल, क्लियर है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से एक चीज निकल आगे, और यहीं पे देखो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि देखो अब आपको पता भाई वर्क डन एट अ पॉइंट नहीं होता कभी भी, वर्क डन क्या होता है हमारा, है ना, ये दो पॉइंट के बीच में होना चाहिए वर्क डन, कभी भी वर्क डन क्या होगा भाई, यहाँ पे मान लो एक चीज रखी है, यहाँ पे एक चीज रखी है, अब क्या वर्क डन मुझे क्या पता, ठीक है ना। तो वर्क डन हम तभी मानेंगे जब इस पे कुछ ना कुछ काम हुआ हो, और जब इस पे कुछ वर्क डन होगा इस किस ऑब्जेक्ट पे, तो ये मूव करवाना पड़ेगा हमें, है ना, हमें पता है वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस अगर होगा तो तभी तो हम कह पाएंगे हाँ भाई वर्क डन इज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं। तो अब मैं इन पॉइंट्स के बजाय यहां पे ये बोल सकता हूं कि भाई हाँ हम एनर्जी एट अ पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इनिशियल एनर्जी एट ए, ये UB डिवाइडेड बाई Q, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे देखो कितनी चीज आ गई, यहां पे 1 2 3 ये चीज आ गई, तो ये भी कंसीडर कर सकते हो। अब मैं एक चीज लिखता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना। पेपर में क्या हो सकता है, कुछ चीजें लगातार आ सकती हैं हमारी, कि भी अगर हमें ये दे दिया भाई, तो देखो ध्यान से, अब मैं VA माइनस VB इंटू में Q विल बी इक्वल टू वर्क BA, या फिर इसको इक्वल लिखूंगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। अब ये कहेगा सर ये UAUB क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी है भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरी फाइनल है, ये मेरी इनिशियल है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं देख लेता हूं, दिख रहा है आपको, UA सब कुछ दिख रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। तो ये अब हमारा क्या, हमने डेरिवेशन कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो बहुत बार ऐसा आ जाता, तो अब हमें इतना करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ समझाने के लिए पेपर में 1 नंबर का आएगा तो हम ऐसा लिख देंगे सिंपल, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, इसकी यूनिट्स देखेंगे, यूनिट्स क्या होंगे। तो आई होप आप लोगों ने बच्चे इसको अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया। तो नोट करने के बाद देखो अब मैं कुछ चीजों को रब करता हूं, यहां पे इस चीज को रब करता हूं, ये चीज रहने देता हूं, इसको ये चीज रब कर देता हूं, और ये चीज रहने देता हूं भाई, ये देखो सही है। यहां तक देखो,
अगर मैं अब इस चीज को डिफाइन करूं, अब कोई तुम्हें कहे भाई डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करूंगा, ध्यान से देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो भाई पोटेंशियल डिफरेंस हम बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, अब आपको दिख रहा है भाई ये वर्क डन के बराबर आ रहा है, ठीक है, कब आ सकता है वर्क डन के बराबर, जब मेरा जो चार्ज हो वो 1 कूलम हो, ठीक है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्लियर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी, तो सिंपल लिख दो भाई, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं एक लाइन भूल चुका हूं, यहां इसमें लिखवा दूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 कूलम, ठीक है, ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 टू अनदर पॉइंट, किसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हम करेंगे, सही है, तो अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट, तो ध्यान से देखो, अगर इसकी यूनिट तुम्हें बतानी पड़ जाए बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल की हमारी यूनिट, अब मैं इस पोर्शन को रब करता हूं बच्चे, नीचे वाले को, तो भाई अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिखता हूं वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, इसको V से डिनोट करेंगे हम लोग, तो वर्क हमारा क्या होता है जूल, और हमारा ये क्या होता है चार्ज, वो होता है कूलम, तो भाई जूल पर कूलम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको भाई, वोल्ट, ठीक है ना, तो अगर आपको अब ये डिफाइन करना हो कि भाई डिफाइन 1 वोल्ट, तो कैसे डिफाइन करो, देखो ध्यान से, अगर आपको ये 1 वोल्ट करना है तो ये दोनों चीज भी 1 होनी चाहिए, देखो हमारा जो अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जूल होना चाहिए, और जो मेरा चार्ज होगा वो भी क्या होना चाहिए 1 कूलम होना चाहिए, तो 1/1 तब मेरा 1 निकल के आएगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई 1 वोल्ट कब हो जाएगा, आप बोलोगे भाई जब हमारे पास व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, ध्यान से देखो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, नो एक्सेलरेशन, मैं उधर भी बताया था आपको, है ना, हालांकि मेरे को यहां पे भी लिखना चाहिए कि भाई 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद नो एक्सेलरेशन, ठीक है, सो दैट नो अमाउंट ऑफ, हालांकि देखो थोड़ी इंग्लिश गलत होगी, सो दैट any quantity of work is lost, so that not any quantity of work is lost, समझ में आ गया। अब मैंने बताया था आपको 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो भाई अब मैं इसको इधर रब कर रहा हूं ये वाले पोर्शन को, और यहां पे देखो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 वोल्ट आपको साफ साफ दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is when 1 joule of work is done in bringing a unit charge from 1 point to another point, है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
सो दैट नो एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड, या फिर देखो क्या हुआ, विदाउट नो एक्सलरेशन, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, सही है। अब मैंने आपको यह बता था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमेशा 2 पॉइंट होने चाहिए, तो हमेशा हमारे पास एक टर्म होती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब अगर आप ये पूछोगे सर क्या हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं क्या, मैं कहूंगा नहीं, हां भी। समझ में आ गया? देखो नहीं भी और हां भी का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट में डिफाइन कर सकता हूं अगर मैं जो रेफरेंस पॉइंट जो मेरा बी था, इस पॉइंट को अगर मैं इन्फिनिटी पे पहुंचा दूं तो, समझ में आ गया, तब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट के बारे में, क्लियर है। अब देखो इस वाले पोर्शन को देखना अच्छी तरीके से, देखो बहुत सारी चीजें इसमें सेम सेम दिखेंगी आपको, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिटो लगेगी। अब देखो क्या हमारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट में देखो ध्यान से क्या है। अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि अगर मैं इस बी पॉइंट को इन्फिनिटी में मान लूंगा तो इन्फिनिटी में मेरा क्या होगा, क्यू नोट चार्ज भी वही होगा और ए ये होगा, क्लियर है। तो अब बताओ मेरे को, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, 0, क्योंकि हमने कहा माना था, ये चैप्टर नंबर 1 में माना था। अगर वहां पे एक बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे, तो मेरा पोटेंशियल भी वहां पे 0 होगा। सोच के देख लो बच्चे, है ना। अब कहोगे सर हमें कैसे पता, अब देखो जैसे मैंने कहा था आपको, वी बी हमारा कुछ इस तरीके से निकल गया था, ई डी आर, क्लियर है। अगर मेरे को उस पॉइंट की बात करें इन्फिनिटी पे, तो मेरे को पोटेंशियल इन्फिनिटी वाला लेना है, तो ये 0 तो ये भी 0 होगा, क्लियर है, समझ में आपको? हाँ, तो देखो अब हालांकि देखो ये पॉइंट ज्यादा वैलिड नहीं था, क्योंकि आपको पता भी पोटेंशियल एट अ पॉइंट लिखा मैंने, बट वो तो डी आर था, तो फिर भी आप समझ चुके। तो अगर मेरा इन्फिनिटी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा, क्यों, एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इन्फिनिटी मेरा 0 है, तो मेरा वी इन्फिनिटी भी 0 होगा, मतलब मैं इस बी वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम बी, बी कौन सा मतलब इन्फिनिटी टू ए, क्लियर है, और डिवाइड में चार्ज कौन सा, ये क्यू, तो ये मेरा 0 होता है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, क्या होगा, W इन्फिनिटी टू ए, ये इस तरीके से, क्लियर है। तो भाई आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट मे बी या फिर कैन बी डिफाइंड एज द amount of work done in bringing a unit charge from one point to another, या फिर asked है ना, आस्क्ड पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो तीसरी बार डिफाइन कर रहा हूं इसको मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो दैट नो एक्सलरेशन इंड्यूस्ड, ये भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना आपको इसमें एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जब मैं अब अगले चैप्टर्स में आपको जब डेरिवेशन करवाऊंगा, आपको हर पॉइंट पे लगेगा अरे यार ये तो हमने पहले कर चुके हैं, तो इसलिए ये चैप्टर काफी इजी लगेगा आपको, ठीक है, बट कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है, सही है। तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा अलग से कि बिल्कुल ये है। तो जो आज हम देखो इससे पहले जो डेरिवेशन करा था वो बेसिक काफी इंपॉर्टेंट था, हर वीडियो में जब मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोज का फायदा उनको भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइज।